स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, दैट इज़ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के बारे में हम जानेंगे कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है। कंप्यूटर वायरस एक सिंपल फाइल होती है। अगर आप यूँ सोचते हो कि जैसे वायरस, अगर हम बात करें कि कंप्यूटर वायरस भी एक वैसा ही वायरस होता है जैसे कि आजकल बायोलॉजिकल वायरस, यानी कि जो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और जिस वायरस की वजह से हम बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उससे कुछ सिमिलरिटीज ज़रूर होती हैं, पर वो बिल्कुल वैसा नहीं होता। कंप्यूटर वायरस भी एक सिंपल एक प्रोग्राम होता है, एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है प्रोग्राम्स का, जो कि आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। सबसे पहले हम वायरस की फुल फॉर्म देख लेते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? वायरस स्टैंड्स फॉर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि विटल इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अच्छी नहीं है, जो कि लीगल नहीं है, अंडर द सीज, जिसको हमने बैन किया हुआ है। सीज का मतलब क्या होता है? जिस इंफॉर्मेशन को हमने बैन किया हुआ है, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स, उसको हम बोलते हैं वायरस फाइल। वायरसेस आर द प्रोग्राम विच आर क्रिएटेड डेलिबरेटली टू डैमेज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड डाटा। वायरसेस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको किस लिए क्रिएट किया जाता है? आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डाटा को डैमेज करने के लिए। ए वायरस कैन बैडली अफेक्ट और इन्फेक्ट योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड कैन अल्टर इट्स वर्किंग। ए वायरस क्या कर सकता है? एक वायरस आपको आपके नॉलेज में आए बिना आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है और आपके जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी वर्किंग है, उनको अल्टर कर सकता है, खराब कर सकता है, रोक सकता है। वंस अ वायरस इज इन योर कंप्यूटर, योर फाइल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में गेट डैमेज। एक बार आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो आपकी फाइल्स को, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वो डैमेज कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। कंप्यूटर वायरस डू नॉट जनरेट बाय चांस। कंप्यूटर वायरस अपने आप जनरेट नहीं होता है। द प्रोग्रामर ऑफ द वायरस नोन एज द वायरस ऑथर। एक वायरस के प्रोग्रामर को, जो वायरस बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वायरस का ऑथर बोलते हैं, जिन्होंने वायरस को बनाया है। इंटेंशनली राइट्स a virus program with a motive to damage the data and programs residing in a computer। intentionally यानी कि जानबूझकर वो वायरस के प्रोग्राम को लिखता है। और किस मोटिव से लिखता है? क्या उसका मोटिव होता है? किस लिए इसको टारगेट करता है? ताकि वो जो कि कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी डाटा है, उसको डैमेज कर सके। राइटिंग अ वायरस प्रोग्राम यूजुअली रिक्वायर सिग्निफिकेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स। अगर आपको एक वायरस का प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। वेरी फ्यू वायरस आर हार्मलेस। कुछ हमारे पास बहुत थोड़े से ही वायरस होते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, जो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे डिस्प्ले ओनली अ सिंपल मैसेज। वो एक सिंपल मैसेज ही शो करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द वायरस आर वेरी हार्मफुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। दे डिस्ट्रॉय डाटा और इवन द एंटायर हार्ड डिस्क। वो आपका सिर्फ डाटा ही नहीं, बल्कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो पूरी हार्ड डिस्क होती है, उसको भी क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वायरस अटैच themselves to the program files and move with them। वायरस अपने आप को प्रोग्राम फाइल्स के साथ ही अटैच करके रखते हैं एंड मूव विद देम फ्रॉम डिस्क टू डिस्क। और उनके साथ एक डिस्क से दूसरी डिस्क में वो मूव कर जाते हैं। जैसे हमने कोई प्रोग्राम है, जैसे आप गेम लेते हो, किसी गेम के अंदर कोई वायरस है, वायरस उसके अंदर आया गया है, आप अपने फ्रेंड से पेन ड्राइव में क्या लेते हो? वो गेम लेते हो, तो उस गेम के साथ क्या आ जाता है? वो वायरस भी आ जाता है। और फिर जिस कंप्यूटर में भी आप वो गेम डालते हो, फाइल डालते हो, तो उसके साथ ही वो वायरस की फाइल भी चली जाती है। सम वायरस अटैच देमसेल्फ टू अ फाइल एंड प्रोग्राम फाइल्स एंड मूव देम। तो ये हो गया था हमारा सम वायरसेस अटैच देमसेल्फ टू अ फाइल एंड लाई डोरमेंट। सब कुछ फाइल्स क्या करते हैं? कुछ वायरस क्या करते हैं? अपने आप को उस फाइल के साथ ही अटैच कर लेते हैं और उसी के साथ ही रहते हैं। बट व्हेन ए सर्टेन डेट और इवेंट ओकर, लेकिन उसके साथ रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? कुछ काम नहीं करते, कुछ नुकसान नहीं करते, कुछ हार्म नहीं करते। लेकिन कब जब एक पर्टिकुलर डेट आती है, एक इवेंट आता है, तो वो क्या करता है? एकदम से अपनी फाइल को, आपके पर्टिकुलर फाइल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ट्रिगर्ड हो जाते हैं, एकदम से एक्शन में आ जाते हैं एंड बिकम एक्टिव। वन सच नोटोरियस वायरस इज कॉल्ड फ्राइडे द 13। एक ऐसा ही वायरस है फ्राइडे द 13, ये वायरस का ही नाम है।
इसमें क्या करते हैं, जैसे ये आपकी अगर फ्राइडे द 13 वायरस आपकी कंप्यूटर में आ जाता है तो ये वैसे काम नहीं करेगा, नॉर्मल फंक्शनिंग रखेगा आपके कंप्यूटर के, लेकिन जैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर कैलेंडर के अंदर डेट आएगी फ्राइडे द 13, तो ये उस टाइम उस दिन क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इट इज कॉल्ड द जेरूसलम वायरस, इसको जेरूसलम वायरस भी बोलते हैं बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम इन 1987। 1987 में जेरूसलम यूनिवर्सिटी में इसको डिस्कवर किया गया था। इट गेट एक्टिवेटेड एवरी फ्राइडे दैट अकर्स ऑन 13th ऑफ अ मंथ, ये हर उस फ्राइडे को एक्टिव हो जाएगा जो कि किसी मंथ की 13 तारीख को आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ वायरस। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वायरस के कितने टाइप होते हैं। पहला है फाइल इन्फेक्टर। फाइल इन्फेक्टर क्या होता है, जो आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस, ये सबसे कॉमन टाइप है। इट एड्स वायरस कोड टू द रेगुलर प्रोग्रामिंग कोड विद इन द प्रोग्राम फाइल्स। ये क्या करता है, जो आपके रेगुलर प्रोग्राम की फाइल है, जो भी आपके रेगुलर प्रोग्राम चलते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, उनके साथ ही ये अटैच होता है और क्या करता है, आपके प्रोग्रामिंग कोड को उन्हीं फाइल्स के साथ अटैच करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड अदर प्रोग्राम्स फाइल आल्सो गेट एग्जीक्यूटेड इन्फेक्टेड, और जब वो प्रोग्राम चलेगा उसके साथ कोई और प्रोग्राम भी चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर के अंदर हम एक काम तो करते नहीं है एक टाइम पे, हम सॉन्ग भी सुन रहे हैं, कोई दूसरी फाइल भी चला रखी है हमने, गूगल क्रोम भी चला रखा है, तो उसके साथ जितनी भी फाइल चल रही है सभी को क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा, खराब कर देगा। दिस वायरस कैन कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू फाइल्स बाय परमानेंटली डिस्ट्रॉइंग द कंटेंट। ये जो वायरस होते हैं ये इरिवर्सिबल डैमेज करते हैं, यानी कि जिसको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं एक बार डैमेज कर दिया तो हम उसको दोबारा गेन कर लेंगे, नहीं, वो परमानेंटली कंटेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है आपका boot sector virus. This virus attached itself to the boot sector of the disk. boot sector क्या होता है, boot sector होता है कि जैसे ही आपका जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, विंडो को लोड करता है, विंडो को बूट करता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो बूट सेक्टर वायरस क्या कर देता है, आपके कंप्यूटर की उसी फंक्शनिंग को खराब कर देता है कि ताकि वो बूट ही ना हो, स्टार्ट ही ना हो। This sector is the part of the disk where the startup instruction and the file allocation table are kept. ये वो वाला पार्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसके लिए भी कुछ प्रोग्राम की जरूरत होती है, जो प्रोग्राम्स रन करते हैं, तो ये उन्हीं प्रोग्राम्स को क्या कर देता है, खराब कर देता है। This sector is read and loaded into the memory every time the disk is booted. ये मैंने आपको बताया, ये सेक्टर वही होता है कि जैसे जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो ये वाली जो फाइल्स है हमेशा आपके कंप्यूटर के अंदर चलेंगी। Eventually the virus is also very dangerous, ये भी वायरस भी बहुत डेंजरस होता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस। एग्जीक्यूटेबल क्या फाइल वायरस क्या होता है, जब भी कोई फाइल एग्जीक्यूट होती है, यानी कि जब भी कोई फाइल को हम चलाते हैं, ओपन करते हैं, रन करते हैं। दिस वायरस स्टोर्स इटसेल्फ इन द एग्जीक्यूटिव फाइल। ये EXE है, आपकी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं जो EXE की फॉर्म में रहती हैं, ठीक है, उसके पीछे डॉट लगा के EXE एक्सटेंशन होती है, ठीक है, तो उसी की फॉर्म में रहता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारी फाइल है, ये हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है या फिर वायरस की फाइल है। एंड इनफैक्ट अदर फाइल्स ईच टाइम द फाइल इज रन और एग्जीक्यूटेड, और जब भी हम उस फाइल को ओपन करके चलाएंगे ये देखने के लिए कि ये फाइल अच्छी है या नहीं है, हमारे काम की है या नहीं है, तभी क्या हो जाएगा, वो फाइल हमारी सारी फाइल्स को इन्फेक्टेड कर देगा। नेक्स्ट आते हैं हम मैक्रोवायरस पे। मैक्रोवायरस क्या होता है, दिस वायरस इन्फेक्ट फाइल दैट आर क्रिएटेड यूजिंग सर्टेन एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट कंटेन मैक्रोन्स। ये क्या करता है, ये ऐसी फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो कि मैक्रोस को रखती हैं। These mini program make it possible to automatic series of operation so that they are performed as a single action, thereby saving the user from having to carry them out one by one. मैक्रोफाइल क्या होती है, मैक्रोफाइल क्या होती है, जैसे कि मान लो हम एक्सेल के अंदर कोई फाइल बना लेते हैं, हमें बार बार एक काम करना है, हमें बार बार मान लो कुछ चीजों का टोटल करना है,
हमें कम से कम पूरी क्लास के लिए ऐसा टोटल करना है, तो हम क्या बना लेते हैं, उसके लिए एक कॉमन फाइल बना लेते हैं जिसको हम मैक्रो फाइल बना लेते हैं, और हमें बार बार वो एक्शन परफॉर्म नहीं करने पड़ते। इसलिए एक वायरस होता है मैक्रो वायरस, जो क्या कर देता है, हमारे उन एक्शंस को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम, एग्जाम्पल ऑफ द वायरस। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहले वॉर्म क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, ये ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं। दे सिंपली रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, जैसे 1 के 2, 2 के 4, 4 के 5, बट इन द लॉन्ग रन इट टेक्स ओवर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन जगह अगर ये एक होता है तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर ये बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये सारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं, एंड इवेंचुअली द कंप्यूटर सिस्टम इज यूजलेस, और कंप्यूटर सिस्टम को बिल्कुल ही यूजलेस कर देते हैं। Worms have the capacity to travel from system to system very easily. Worms जो होते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत जल्दी कैरी करते हैं, ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक मैथोलॉजी। ग्रीक मैथोलॉजी का मतलब क्या है कि जो ग्रीक लोग थे, जो ग्रीक देश है वहां के लोग ऐसा मानते हैं, वाज अ ह्यूज होलो वुडन हॉर्स कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट हिड अ सेलेक्ट फोर्स ऑफ मैन इनसाइड। वो लोग क्या मानते थे कि ग्रीक के लोगों ने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया है जिसके अंदर बहुत सारे मैन फोर्स यानी कि बहुत सारे आदमी हैं उसके अंदर इकट्ठे हुए हैं, और उन सभी का फोर्स वो अंदर से लगा रहे हैं। दे यूज दिस फोर्स टू गेन फ्रेंडली एंट्रेंस इनटू ट्रॉय ड्यूरिंग द ट्रोजन वार। जब ट्रोजन वार हुई थी उस टाइम क्या हुआ था, एक टॉय की फॉर्म में बहुत सारे लोग दूसरे के अंदर फ्रेंडली एंट्रेंस, यानी कि जैसे मान लो कि एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो अपनी वहां पर सेना नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसके अंदर अपने बहुत सारे आदमी डाल दिए। लकड़ी के घोड़े के अंदर उसमें बहुत सारा स्पेस था, और वो टॉय की फॉर्म में, खिलौने की फॉर्म में वहां पर भेज दिया, और जैसे उन्होंने फिर उस खिलौने को खोला तो उसमें से क्या निकले, बहुत सारे आदमी निकल गए। इन कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स वायरस कम्स एज फ्रेंडली प्रोग्राम। इसी तरह ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या होता है, एक फ्रेंडली प्रोग्राम की तरह ही आता है हमारे कंप्यूटर में, जैसे गेम या कोई एप्लीकेशन के फॉर्म में। हाउएवर इट इज वेरी डेंजरस, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और हमारे डाटा को, हमारे सिस्टम के अंदर उसको सारे को डिस्ट्रॉय कर देता है। ट्रोजन हॉर्स डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ बट दे कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। वो अपने आप को बढ़ाते नहीं है बॉम्ब्स की तरह कि 1 का 2 हो जाए, 2 का 4, ऐसे नहीं बढ़ाते, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। Trojan horse can be spread through a number of ways, but in common mean of infect is attachment of mail। लेकिन ये हमेशा बहुत सारे नंबर ऑफ वे से ये हमारी कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, लेकिन जो मेन वे है वो मेन वे क्या है कि ये अटैचमेंट की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है आपका रूट किट। रूट किट क्या होता है, रूट किट एक स्पेशल प्रोग्राम है that hide in a computer and allow someone from the remote location to take the full control। ये क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर में रहेगा रूट किट वायरस, और दूसरी जगह से जिसने आपके कंप्यूटर में वो वायरस को भेजा है वहां से वो बंदा बैठकर आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा, आपके फाइल्स को कंट्रोल करेगा। वंस द रूट किट इज इंस्टॉल, और एक बार रूट किट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो रूट किट ऑथर कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो वो वहां से जिसने रूट किट भेजा है वो आपके सारे प्रोग्राम्स को ऑथराइज कर लेगा, आपके सारे प्रोग्राम्स को चलाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है स्वीपर। स्वीपर क्या होता है, ये एक फेक एंटीवायरस होता है जिसको हम रोग भी बोलते हैं। इट इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट इट लुक्स लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, वायरस होता है। पीपल जैसे सोचते हैं कि ये एंटीवायरस है तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं और वो वायरस उनके कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाता है। नेक्स्ट है स्लीपर। स्लीपर वायरस क्या होता है, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर से कई बार शॉपिंग करते हैं तो आप अपने क्रेडिट ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है, और जिसने उस वायरस को भेजा उसको जाके दे देता है, और जिससे आपके क्रेडिट कार्ड से लोग पैसा निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है एल्बामा। एल्बामा क्या होता है, कंप्यूटर वायरस है जो कि EXE फॉर्म्स में रहता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की फॉर्म में रहता है। ये एक बार आपकी मेमोरी के अंदर आ जाता है तो आपकी सारी फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है और सारी फाइल्स को खराब कर देता है। Virus manipulate the file allocation table and swap file name so that the file get lost slowly। और आराम आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं उन्हीं के नाम से ये सेव होता है, और धीरे धीरे आपकी सारी फाइल को वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। नेक्स्ट है आपका लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है बेटा,
ए लॉजिक बॉम्ब इज अ प्रोग्राम और पोर्शन और प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है, एक पोर्शन है, एक प्रोग्राम का पार्ट है छोटा सा, विच लाइज डोरमेनेंट अंटिल अ स्पेसिफिक पीस ऑफ प्रोग्राम लॉजिक इज एक्टिवेट। वो जब तक एक्टिवेट नहीं होता, जब तक आपका कोई प्रोग्राम जो जिसके अंदर वो वायरस है वो एक्टिवेट नहीं हो जाता, चलता नहीं है। इन दिस वे लॉजिक बॉम्ब इज वेरी एनालोगस। जैसे आपके बॉम्ब नहीं होते, बॉम्ब कब फटेगा, जब आप उसकी जो आगे वो जो बत्ती सी होती है उसको जलाते हैं तभी फटेगा वो। इसी तरह ये उसी बम की तरह होते हैं, ये किसी फाइल का एक पार्ट होता है, जब तक आप उस फाइल को ओपन नहीं करेंगे तो ये भी नहीं ओपन होंगे, लेकिन जैसे ही आपने उस फाइल को ओपन कर दिया तो ये बम की तरह एकदम से फट जाते हैं और एकदम से आपके फाइल के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Logic bomb checks the system date and does nothing until a प्री-प्रोग्राम डेट एंड टाइम इज रीच। और ये प्री प्रोग्राम और डेट, इनके अंदर एक पहले से, जैसे बॉम्ब के अंदर टाइम और डेट फिक्स कर देते हैं ना, ये इस टाइम पे फटेगा, इसी तरह इनमें भी एक डेट फिक्स होती है। जैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर वो टाइम आता है तो वो एकदम से टाइम को गेट कर लेते हैं और एकदम से एग्जीक्यूट हो जाते हैं, फट जाते हैं। नेक्स्ट है क्रिसमस वायरस। क्रिसमस वायरस एक ईमेल वायरस होता है। ये क्या करता है, ईमेल के थ्रू ही फैलता है। जैसे आपको किसी ने कोई ईमेल भेजी तो वो ईमेल के थ्रू ही आएगा। स्मॉल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं जिसमें बहुत सारे नेम और एक्सटेंशन के साथ आता है, किसी भी नेम के साथ आ सकता है ये। A worm is propagated by copying itself into a local and network drive। ये क्या कर देता है, जैसे ईमेल के थ्रू आया तो अपने आप को क्या कर लेगा, ये कॉपी कर लेगा। एंड एज वेल एज ईमेलिंग इटसेल्फ एन अटैचमेंट, और अपने आप किसी मेल के साथ अटैच होके, कोई और अटैच नहीं करता, अपने आप अटैच होकर ये चला जाता है। इट कुड ब्रेड फ्रॉम द एड्रेस बुक एंड फाइल स्टोर्ड ऑन द इन्फेक्टेड मशीन। और जहां जिस वायरस में है, जिस मशीन में, जिस कंप्यूटर के अंदर ये वायरस है वहां से ये कहीं पे भी जा सकता है। ईमेल मैसेज विद द सब्जेक्ट मैरी क्रिसमस, और ये क्या दिखाता है, जैसे आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो आपको दिखाएगा मैरी क्रिसमस और हैप्पी हॉलीडे, और पोस्ट कार्ड की फॉर्म में ये एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन के साथ ये आपका ईमेल अटैचमेंट के साथ आता है। मैंने आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पीडीएफ दे रखी है, तो अब आप इस पीडीएफ के साथ यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ये सारा रीड करेंगे। नेक्स्ट हमने 2 पेज रीड किए हैं, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके इनको आराम से रीड करेंगे, और कोई भी क्वेरी है तो पूछेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे।